वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। क्वेश्चन है, अ बार ऑफ मेड ऑफ थ्री पोर्शंस ऑफ थ्री डिफरेंट मटेरियल्स, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रोंज. Its one end is fixed. It is axially loaded as shown in figure. Find the maximum value of P that will not exceed a stress in steel of 140 megapascal and aluminium of 90 megapascal and bronze of 100 megapascal. ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि आरजीपीवी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया एक बार है जो कि तीन पोर्शन बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रोंज के। ये एक जगह फिक्स है, बाकी एक जगह ये फ्री है, मतलब कैंटिलीवर के फॉर्म में है। इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी निकालना है, जहाँ पर हमको स्ट्रेस दी हुई है, स्टील की दी है 140 मेगा पास्कल, एल्यूमिनियम की है 90 मेगा पास्कल एंड ब्रोंज मटेरियल की जो दी हुई है इसमें 100 मेगा पास्कल है। ये क्वेश्चन में जो कि डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को हम देखेंगे। इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये एक बार है, सेक्शन बार, जिसमें कि एक जगह ये फिक्स है, दूसरी जगह ये फ्री है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये है स्टील का सेक्शन, ये सेक्शन है एल्यूमिनियम का, और ये बना हुआ जो सेक्शन है वो है ब्रोंज का। तीन अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। स्टील की जो एरिया दी हुई है वो दी है 500 mm स्क्वायर, एल्यूमिनियम की एरिया दी है 400 mm स्क्वायर, और ब्रोंज की जो एरिया दी हुई है वो दी है 200 mm स्क्वायर। स्टील की लेंथ है 2.5 मीटर। जो एल्यूमिनियम का सेक्शन है उसका दिया हुआ है 2 मीटर, मतलब 1 मीटर का हाफ हाफ किया हुआ है, और ये भी 2 मीटर है ब्रोंज मटेरियल का। इसमें पी पॉइंट जो लोड है, लोड की कंडीशन दी हुई है। इस साइड लग रहा है 2P, इस साइड ये 2P है, और ये 4P लग रहा है तीन। और इसमें हम सेक्शन बार देखेंगे, ये 1 पॉइंट है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये इस टाइप से आपको दिया हुआ है। पॉइंट देखें, ये ए स्टील मटेरियल, ये बी पॉइंट है जहाँ पर ये फिक्स है, अटैच है एरिया के हिसाब से बी, और ये दिया है सी पॉइंट, और ये डी है, और ये ई है, और इस तरीके से ई एफ और जी है पॉइंट। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम डिटरमाइन द इंटरनल फोर्सेज इन ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन का हम इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो द इंटरनल फोर्सेज आर फाउंड बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम टू फ्री बॉडी डायग्राम इन ऑफ ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें हम इसका इंटरनल फोर्स निकालेंगे। तो हम इसमें निकालते हैं, सबसे पहले दिया हुआ 1 2 सेक्शन, मतलब स्टील का सेक्शन दिया है, तो फॉर द स्टील सेक्शन है 1 से 2, सो द इंटरनल फोर्स हो जाएगा F12। F12 दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका हम फ्री इक्विलिब्रियम डायग्राम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम डायग्राम इस तरीके का होगा सेक्शन बार में। इसका जो फोर्स है, ये फोर्स है अपोजिट 4P दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो ये वाला फोर्स रहेगा ये दिया हुआ है कौन सा, F12। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा F12 माइनस 4P इक्वल टू 0। तो इसमें लिख सकते हैं फोर्स ऑफ 1 से 2 इक्वल टू 4P, जो कि टेंसाइल लोड रहेगा, टेंशन अप्लाई होगा। ये पहले सेक्शन का कंडीशन का फोर्स है। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए है 2 से 4, तो फॉर द एल्यूमिनियम सेक्शन 2 to 4 इन इंटरनल फोर्स F24 इज F24 इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 2P है साथ में ये, और यहाँ पर ये 4P है, ये डायरेक्शन इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसका हो जाएगा F24 माइनस 2P माइनस 4P इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं F24 इक्वल टू 6P, जो कि टेंशन कहलाएगा। तो ये एल्यूमिनियम का इंटरनल फोर्स रहेगा। अगर हम निकालें ब्रोंज का, ब्रोंज मटेरियल मतलब इसका हम फोर्स निकालते हैं, तो ये रहेगा 4 to G, 4 से लेकर G के फॉर्म में इंटरनल फोर्सेज लिख सकते हैं। F4G इज F4G माइनस 2P होगा, माइनस 2P
और -4P इक्वल टू 0, तो F4G इक्वल टू हो जाएगा 8P टेंशन लोड कहलाएगा। तो हमने इसमें तीनों सेक्शन जो है प्रत्येक सेक्शन का हमने इंटरनल फोर्स निकाला है। तो हमने इस वाले का इंटरनल फोर्स जो निकाला है वो आया है F12 इक्वल टू 4P जो कि टेंशन कहलाएगा। ये वाला जो सेक्शन है इसका हमने फोर्स निकाला है तो F24 रहेगा 6P टेंशन है, और ये जो फोर्स है इसका निकालेंगे तो F4G इक्वल टू 8P टेंशन है। ये अलग अलग मटेरियल का है। ये वाला देखा जाए तो स्टील, तो स्टील का जो स्टील सेक्शन का हमने फोर्स निकाला है वो है 4P टेंशन। एल्यूमिनियम का जो है वो है F24 इक्वल टू 6P टेंशन, और जो ब्रोंज मटेरियल का है हमने निकाला है वो है F4G इक्वल टू 8P टेंशन। इस तरीके से हमने तीनों सेक्शन का इंटरनल फोर्स निकाला है प्रत्येक सेक्शन का। अब इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट इन ईच सेक्शन, प्रत्येक का सेक्शन का हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सो द स्ट्रेस सिग्मा इज कैलकुलेटेड फार्मूला, इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू F/A। फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं, एरिया हमको दी हुई है क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो स्टील के लिए निकालेंगे स्ट्रेस स्टील सिग्मा स्टील इक्वल टू 4P अपॉन एरिया जो है पहले वाले का वो दिया 500 mm²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.008 मेगा पास्कल। इस तरीके से हम स्टील का स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम सेक्शन सेकंड का है। इसमें जो इसका फोर्स है वो है 6P, यहाँ ये दिया हुआ टेंशन, और अपॉन इसका एरिया दिया 400 mm² दिया, क्वेश्चन में दिया है एल्यूमिनियम का एरिया। तो यहाँ पर हम पुट करके हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा एलसी से 0.015 P मेगा पास्कल। ब्रोंज स्ट्रेस निकालेंगे ब्रोंज के लिए, तो सिग्मा ब्रोंज इक्वल टू हो जाएगा 8P अपॉन 200 mm²। तो यहाँ हो जाएगा 0.04 P मेगा पास्कल। तो इससे हम निकालेंगे स्टील एंड ब्रोंज। ब्रोंज का स्ट्रेस निकालने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम निकालते हैं डिटरमाइन मैक्सिमम P बेस्ड ऑन अलाउेबल स्ट्रेस। अलाउेबल स्ट्रेस के आधार पर इसमें हम मैक्सिमम P की वैल्यू निकालते हैं। तो एज्यूमिंग स्टैंडर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज अलाउेबल स्ट्रेस, स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगी 150 मेगा पास्कल, और एल्यूमिनियम की मैक्सिमम स्ट्रेस है 80 मेगा पास्कल, और ब्रोंज की मैक्सिमम स्टील रहेगी स्ट्रेस रहेगा 100 मेगा पास्कल। तो फॉर स्टील के लिए हम कंडीशन लिखेंगे 0.008P लेस देन आर इक्वल टू 150 मेगा पास्कल। तो इसको हम लिख सकते हैं P लेस देन आर इक्वल टू 18750 न्यूटन के बराबर। सिमिलरली इसके लिए हम देखेंगे एल्यूमिनियम के लिए 0.015P लेस देन आर इक्वल टू 80 मेगा पास्कल है। तो इसको लिख सकते हैं P लेस देन आर इक्वल टू 533.33 न्यूटन। इसके लिए ब्रोंज के लिए 0.04P लेस देन आर इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। तो इसको लिख सकते हैं P लेस देन आर इक्वल टू 2500 न्यूटन के बराबर। सो इसमें हमने डिटरमाइन किया हुआ P की वैल्यू निकाली, तो P हमने यहाँ भी और यहाँ भी। So the maximum value of P that satisfies our condition in lowest the calculated values, the maximum value of P equal to 2500 न्यूटन। इसमें अगर हम देखें तो 2500 न्यूटन रहेगा ब्रोंज मटेरियल का मैक्सिमम वैल्यू रहेगी अब PN 2500 न्यूटन के बराबर। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक बार आप is made of 3 portions of 3 different materials, steel, aluminium and bronze. It's one and is fixed. It is axially loaded as shown in figure. Find the maximum value of P that will not exceed in stress in steel of 140 megapascal, in aluminium of 90 megapascal and in bronze of 100 megapascal। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमको सेक्शन बार दिया हुआ है। सेक्शन बार में एक जगह ये फिक्स है, एक जगह ये फ्री है। यहाँ पर 3 सेक्शन बार है। यहाँ पर एक स्टील का है, एल्यूमिनियम का है और ब्रोंज का है। स्टील का जो एरिया है वो है 500 mm², एल्यूमिनियम का एरिया है 400 mm², ब्रोंज का एरिया है 200 mm²। इसकी लेंथ है 2.5 मीटर, इसकी है 2 मीटर और इसकी है 2 मीटर।
और बाकी आपको कंडीशन डायग्राम में दिख रही है। तो सबसे पहले हमने इसमें कैलकुलेट किया है डिटरमाइन द इंटरनल फोर्सेज इन ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन का हमने इसमें इंटरनल फोर्स निकाला है। जिसमें हमने स्टील के लिए निकाला जो कि हमने 1 to 2 नाम दिया हुआ है, तो F1 to 2 इक्वल टू आएगा 4P जो कि टेंशन लोड रहेगा। एल्यूमिनियम के लिए रहेगा 2 to 4, तो F24 इक्वल टू रहेगा 6P जो कि टेंशन रहेगा। ब्रोंज मटेरियल के लिए रहेगा जो कि F4G से हम नाम देंगे, तो F4G इक्वल टू 8P रहेगा जो कि टेंशन रहेगा। इसके बाद हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि हमने फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं और स्ट्रेस हमने पहले क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम स्टील के लिए स्ट्रेस निकालेंगे, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे सिग्मा इक्वल टू F अपॉन ए। तो यहाँ पर F अपॉन ए आएगा, तो मतलब 4P अपॉन 500 mm²। जो स्टील का फोर्स है वो है 4P और स्टील का जो एरिया है वो 500 mm²। इसको सॉल्व किया तो 0.008P मेगा पास्कल रहेगा। स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की रहेगा, तो एल्यूमिनियम को जो फोर्स दिया है वो 6P है। 6P अपॉन इसका एरिया जो है 400 mm²। इसको सॉल्व करेंगे 0.015P मेगा पास्कल रहेगा। स्ट्रेस इन ब्रोंज, ब्रोंज के लिए हम देखेंगे तो ब्रोंज के लिए स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फोर्स जो है वो 8P है और अपॉन एरिया इसका 200 mm² है, तो इसलिए इसको आ जाएगा 0.04P मेगा पास्कल के बराबर। इसके बाद हमने इसमें मैक्सिमम पी की वैल्यू निकाल रहे हैं अलाउएबल स्ट्रेस के लिए। तो स्टील के लिए जो हमको दी हुई है 150 मेगा पास्कल स्टील के लिए स्ट्रेस दी हुई है मैक्सिमम, और एल्यूमिनियम के लिए लेना है 80 मेगा पास्कल और ब्रोंज के लिए लेना है 100 मेगा पास्कल जो कि क्वेश्चन में हमको दी हुई है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमने स्ट्रेस निकाली हुई है। सो फॉर स्टील के लिए स्ट्रेस की जो हमने निकाली हुई है वो आई है 0.008P लेस देन आर इक्वल टू लिखेंगे हम 150 मेगा पास्कल। तो ये वाली इससे कम होगी, इससे इसके बराबर होगी। सो इसको हम लिख सकते हैं P लेस देन आर इक्वल टू 18750 न्यूटन। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए करेंगे तो 0.015P इसका आया था और 80 मेगा पास्कल इसका दिया हुआ, तो इसको हम करेंगे तो P लेस देन इक्वल टू 533.33 न्यूटन। और ब्रोंज के लिए रहेगा 0.04P लेस देन आर इक्वल टू 100 मेगा पास्कल, P लेस देन आर इक्वल टू 2500 न्यूटन। तो इसमें जो कंडीशन जो सब पे सेटिस्फाई होगी वो होगी ये वाली 2500 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P इज 2500 न्यूटन रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट